फैमिली को क्या क्या एक सहकार्य हो सकता है, क्योंकि मैं एक समझो एक मान लो मेरी उम्र 40 साल है, मुझे 8 साल का लड़का लड़की है और वो पढ़ाई नहीं करता, तो मेरे को लगता नहीं तुम्हारे इतने पैसे मैं कैसे दूंगा। क्या मैं ये बोलूँगी कि हर इंसान है ना अपने अपनी दृष्टिकोण से सिचुएशन को देखता है। बराबर। तो हमारा मतलब साइकोलॉजिस्ट का फ़ायदा ये है ना कि आप इवन एज अ फैमिली मतलब पूरा फैमिली को मिलके भी एक दूसरे का दृष्टिकोण समझ में आना चाहिए। बराबर बराबर। क्या हो जाता है कि जब हम अपने एंगल से देखते हैं तो हम एक ही साइड देखते हैं। तो हमारा यूज़ क्या है कि पापा बच्चों की भावनाएं क्या है वो समझना माता पिता को ज़रूरी है, माता पिता की भावना क्या है वो बच्चे को समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हमने बच्चे को एक सोने की अंगूठी पहनने को दे दी, तो अभी वो बच्चा है खेलेगा, उसको नहीं पता है कि सोने की कीमत क्या है बाजार में। बराबर। वो गिरा के आया, घर पे आया, माँ उसको मार रही है कि तूने 2 लाख 3 लाख की सोने की अंगूठी घुमा दी। अब माँ देख रही है कि पैसा बर्बाद हो गया, बच्चे के लिए सोना चांदी सब सेम ही है। तो वो एंगल देखना, बच्चे का एंगल देखना, मुझे खेलने से मतलब है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्या किधर गिरा है। बराबर। तो उसका एंगल देखना, इनका एंगल देखना, तो एक मध्य पे आना दोनों के लिए और एक दूसरे को समझना, तो इसमें हमारी हेल्प हो जाती है। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी भावनाएं हैं जो बचपन से आती है, इवन माँ के बचपन से आती है, किसी ने कुछ बोल दिया अंदर दबा के रखी है, तो उस पर भी अपना हम जैसे बर्ताव करते हैं ना वो भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। बराबर। वो भी सारी चीज़ें अंदर की बाहर निकालनी। मैडम मैं तुमको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। पहले तो मैं ही फिल्म ये काला पत्थर का गायक हूँ कि मैंने अपने बच्चे से बचपन में कभी प्रेम नहीं किया। तो आज मुझे उस बात का इतना बुरा लगता है कि मैं मेरे बेटे से अटैचमेंट नहीं कर पाया, और उसको भी इतना बुरा लगता है कि तो बाप होकर भी अपनी अटैचमेंट नहीं। तो इसीलिए ये इंटरव्यू जो बड़ा डीप होते जा रहा और तुम्हारी जो कदर इन लोगों को नहीं है मुझे इसीलिए हो रही। तो हमारे पड़ोस में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची है, तो वो कहती है मम्मी तू मला नेहमी अशीच बोलतो, आणि शी हैज़ गॉट गिल्टी फीलिंग और फियर फॉर हर मदर। लेकिन उसके पिताजी के साथ वो इतने अटैच है कि रात को पिताजी 10 बजे भी आ गए तो 12-1 बजे उनसे बातें करेंगी, खेलेंगी। तो इनमें रिलेशन सुधरना चाहिए। हाँ, तो वही है कि रिलेशन जो माँ बाप में, दादा दादी में, बच्चों में, उनके दोस्तों में, मतलब पूरे सबके साथ जो रिलेशन है, जैसे कि अभी सर ने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर कम से कम टाइम में भी हम जो कम्युनिकेट करते हैं या बच्चों से जैसे बात करते हैं, उन्हें कितना सेफ फील कराते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर माँ को उसके सामने बैठना है, पर जो थोड़ा देर है, जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि वो पिताजी सिर्फ रात को आते हैं, और उतनी ही देर में उन्होंने वो बच्चे के साथ कनेक्शन बना लिया है। बराबर बराबर। बहुत। तो वो टाइम ये फैक्टर नहीं है, जितना टाइम है उतने आपके पास, उसमें हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें हम बच्चों के साथ रिलेशन कैसे बना सकते हैं। और जो हमारे पड़ोस की बच्ची है ना, उसकी एक ही माँ की भाषा, तेरे मुंह पे मारूंगी, तेरे को खाना नहीं दूंगी, तो वो तेरे डर को से, डर से ऑपरेट कर। और हम बोलते हैं कि ये बहन जी तुम पूरा निगेटिव बात कर, तुमको क्या करना पड़ता है, ये मेरे फैमिली का प्रॉब्लम। तो कैसे हो जाता है ना कि हम जब बच्चों को डराते हैं ना तो वो भाग जाएंगे, या फिर वो डिटैच हो जाएंगे, वो डिटैच हो जाएंगे, या फिर वो वहीं सीखेंगे। फिर आप देखोगे कि हम वो जाके गालियाँ दे रहे हैं अपने दूसरे दोस्तों को, फिर हम बच्चों को बोलेंगे तू कहाँ से सीख रहा। बराबर बराबर। तो वो भी एक डिफरेंस है। तो हमें बच्चों से ना मतलब 2 इमोशन है, डर जो नेगेटिव इमोशन है, प्यार जो पॉजिटिव इमोशन है। तो हमें बच्चों को प्यार से समझाना है, डर से नहीं समझाना है। अब मैडम मुझे इस बात से एक बात याद है कि समझो कोई माँ अपने तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हम उसको ये सिफारिश करेंगे कि तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं, पिताजी है, कोई दादाजी है, दादी है, वो एक साथ बैठे और मैडम से कम्युनिकेट करें, ताकि पूरे फैमिली का बैकग्राउंड समझ में आएगा और उनको भी लगेगा भाई हमने 6 लोगों ने मैडम का दर्शन लिया है, तो तुम्हारी ऑटोमेटिक प्रसिद्धि भी हो जाएगी। तो अकेले माँ और बच्चे से बात करेंगे तो किसी को कुछ कैसे है ना, उसमें 2 है। अगर पूरी फैमिली बात करना चाहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वही बेस्ट ही है। पर कभी कभी क्या हो जाता है ना कि एक जन को लगता है कि हमें हेल्प चाहिए, दूसरे को लगता है हमें नहीं चाहिए, तो हम जबरदस्ती करके पूरी फैमिली को साथ में हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई मेरा 1 तास का ऑनलाइन आपके साथ ये है कम्युनिकेशन,
आप चाहो तो अपने घर वालों को या पड़ोस वालों को बुलाएंगे तो उनके अंदर ये भावना आ जाएंगी। हाँ, ये एक जनरल लेक्चर के लिए कर सकते हैं। हाँ, अगर जनरल लेक्चर लेना है, किसी को सवाल है, तो हम पूरी फैमिली बिठा सकते हैं, पूरा पड़ोसियों को बिठा के हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं जनरल क्वेश्चन के लिए। हाँ नहीं, अब मुझे और एक बात याद आ गई कि समझो कोई किसी के घर में बर्थडे है और वो 1 या 1.5 घंटा आपका टाइम बुक किया, तो सबका आपका मैसेज जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ चलो, ये भी बात अच्छी हो गई। वो भी कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, जो स्कूल है, स्कूल के हेडमास्टर को मिलूँगा एक सेवा करके, और उनसे बात करूँगा कि भाई तुम्हारे क्लास में के कुछ जो डिस्टर्ब बच्चे हैं या कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो भी कुछ है, उनका अभ्यास करो, और टीवी के सामने बैठ के आप अगर ऐसा ये करते हैं तो आई विल कोऑर्डिनेट। तो और वो फिर प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट। सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, बट क्या है ना कि हम एक प्रॉब्लम ले सकते हैं जिनका जो कॉमन नहीं प्रॉब्लम देखो, है। अभी स्कूल में हम गए, हाँ समझो तुम्हारे को 2 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे में जितने प्रॉब्लम कवर हो हाँ, गए वो भी उतने। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड फॉर ऑल द प्रॉब्लम। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और आप क्या क्या संदेश देना चाहती है? मैं पहले तो माँ और बच्चों के लिए ये संदेश दूंगी कि पहले तो माँओं के लिए ये संदेश दूंगी कि हम क्या करते हैं कि हमारी सारी चीज़ें बाजू में रखते हैं। नींद आधी करेंगे, आधा खाना खाएंगे, सब कुछ आधा, हम कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करते हैं माँ के हिसाब से। बराबर। और फिर क्या होता है ना, अपनी जो चिड़चिड़ होती है ना, फिर वो बच्चों पे निकलती है। तो बराबर। जब तक आप खुद के मेंटल हेल्थ, मतलब इमोशन, मेंटल हेल्थ, अपना खाना, अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। तो पहले अपना हेल्थ आता है, बाद में फिर वो बच्चों से अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप हेल्थ होंगे, आप अच्छा खाना खाओगे, बच्चा सीख जाएगा। आप टाइम पे सोओगे, बच्चा सीखेगा। बच्चे को आप बोल रहे हो कि जल्दी सो जाओ और माँ 12 बजे सो रही है, तो वो बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें बताते हैं। तो पहले खुद में चेंजेस लाओ, जिससे आपकी भी हेल्थ अच्छी होगी और बच्चा भी आपसे सीखेगा। बहुत अच्छा मैडम, आपने ये 8-7 मिनट का इंटरव्यू दिया। मैं आपका नंबर, कार्ड वगैरह सब बराबर देता हूँ, और मेरी सोसाइटी में, मेरे एरिया में, हमारे स्कूलों में भी कोशिश करता। आप भी भगवान से प्रार्थना करते हो कि आपके ज्ञान का समाज को उपयोग हो, क्योंकि आज आप ऐसे टीचर हो कि जिसको किसी को पहचान ही नहीं, और को एवरीवन विल से हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें कुछ आवश्यकता नहीं, हम स्वयं पूर्ण, लेकिन हम स्वयं पूर्ण मैं नहीं। वापस एक ही बात बोलूँगी कि सबको सब चीज़ें नहीं पता है। ऐसी बहुत चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता, जिसके लिए मुझे भी अभी इमोशनल हेल्थ मेरे को पता है, बट बहुत सारी दूसरी चीज़ें होंगी जिसके लिए मुझे भी सीखना पड़ेगा। बराबर तो बराबर। जो हम मानते हैं ना कि मुझे सब पता है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी कलयुग में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल है, उसमें कितना सीखेंगे। चलो, बहुत अच्छी मुलाकात रही, आगे भी मुलाकात लेते रहेंगे। थैंक यू। और आप भगवान को प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो कि तुम्हारे स्कूलों में, कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से अवेयरनेस बढ़े। हाँ। क्योंकि मैडम समाज को इतनी आवश्यकता है। 2 साल पर मैं 13 माले के बिल्डिंग में रहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों में, लेकिन हमारे 3रे माले पर 2 साल पहले एक बच्चे, यानी 27 साल का बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो 15 साल से ड्रगिस्ट था। यानी ये बीमारियां हमारे, पहले हम बोलते थे झोपड़पट्टी का है, गरीब है, भिखारी है, इसलिए ऐसा, तो ये हर जगह अभी समस्या आने लगी। हाँ, तो उसका वो पैसों से कुछ ये नहीं है, अपने साथ बात करने को कोई नहीं है, सब लोग अकेले पड़े हाँ, हुए हैं। करेक्ट। और साइकोलॉजिस्ट से आप बात करते हो तो कैसे कि आप खुल के बात कर सकते हो, क्योंकि पहली बात तो अगर आप 1-to-1 सेक्शन भी लेते हो नहीं वो तो उसमें भी आपकी कैसे जब होगा पहचान कि हो वो जाएगी प्राइवेसी उनसे। हो। हाँ, तो वो प्राइवेसी हो जाती है और हम आपको जज नहीं करते। अभी बराबर। ग्रुप में तो मैं नहीं जज करूँगी। नहीं, जैसे एक माँ है, वो पहले तुमसे बात करेंगी, फिर बच्चे को लगे बच्चे से के साथ बात करेंगी, तो वो खुल के या तुम उसको बोलेंगे कि भाई जरा तुम्हारे बच्चे को बाजू के। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बराबर कुछ भी बोल सकते हो। आप समाज में आपको सोच समझ के बात करनी पड़ती है। साइकोलॉजी के बाद आपको सोचना नहीं है, आपको जो मन में आए वो बोलना है। हाँ, बस तुम उनको बराबर इनर जाओ उनके, और अंदर जाके उनके गहराई को समझो। मैं भी तुम्हारे लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ थैंक यू। कि मैडम की जो विद्या है समाज में उपयोगी आए, क्योंकि मैडम मैं भी बच्चों के लिए भी काम कर रहा, पूरे देश भर मुझे ये ध्यान के माध्यम से माता पिता और सब सोसाइटी में प्रेम आए, बच्चा पॉजिटिव बने, अच्छा बने, सहकारी। मैं
मैं यही बोलूंगी अंत में कि बच्चों से प्यार करो, उनको डराओ मत। चलो, और मराठी की तरह ये भी क्लिप करीबन 11 मिनट की हो रही। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत और जय जगत। तो मैंने ये आरती वासुदेवन मैडम का इंटरव्यू लिया है यहाँ पर, जो हमारे समाज में आज तक किसी को ठीक से मालूम नहीं था, और उनकी जो भूमिका है समाज में मैडम ने भी समझ ली। और हम आशा करते हैं कि महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार में भी हम इसका एक अच्छा अध्याय शुरू करेंगे।